नगर निगम वाले जो हैं हमको नोटिस नहीं किए हैं और ना ही हमसे वो करते हैं। उन्होंने एक हमको रजिस्ट्रेशन किया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई नीति रही होगी जो ठेला फड़ वालों के लिए रोड से ना हटाया जाए, उसके तहत उन्होंने हमको एक हमारा रजिस्ट्रेशन कराया। इस जगह पे हम लोग उन्हीं के रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग बैठ रहे हैं। अब ये 5 साल से किस कानून के तहत पटरी के दुकानदारों को हटाने का ऐलान रात के अंधेरे में टोल प्लाजा के कर्मियों ने किया? बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए साइमा खान की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र में लगी पटरी की दुकानें हटाने का टोल प्लाजा को किसने दिया अधिकार, जो रात के अंधेरे में ऐलान करते घूम रहे थे टोल प्लाजा के कर्मचारी? जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नैनीताल रोड टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा पटरी दुकानदारों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दुकानदारों का आरोप है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों की अवैध वसूली से परेशान लगभग 300 दुकानदारों को टोल प्लाजा के कर्मचारी पटरी दुकानदारों को बुलडोजर चलाकर उजाड़ने की धमकी देकर अवैध वसूली का कार्य करते हैं। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष कुमार गंगवार एवं प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा कई बार हस्तक्षेप करने पर कुछ समय के लिए टोल प्लाजा कर्मचारियों की वसूली का कार्य रुक गया था, परंतु एक बार फिर टोल प्लाजा के कर्मचारी पटरी दुकानदारों को बुलडोजर चलाकर उनकी रोजी रोटी छीनने का भय दिखाकर फिर से अवैध वसूली के लिए सक्रिय हो गए हैं। अवैध वसूली का विरोध करने पर एक दुकानदार के खिलाफ टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा थाना इज्जत नगर में रिपोर्ट दर्ज कराकर बाकी दुकानदारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जबकि ये दुकानदार नगर निगम क्षेत्र में आते हैं और अतिक्रमण अभियान तो नगर निगम द्वारा चलाया जाता है, वो भी मीडिया के माध्यम या चेतावनी निशान लगाकर दुकानदारों को चेताया जाता है, फिर जाकर अतिक्रमण अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जाता है। वहीं ना जाने किस कानून के तहत और ना जाने किसके इशारे पर टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा रात के अंधेरे में ऐलान किया गया है। टोल प्लाजा कर्मचारियों के अवैध वसूली के आतंक से पीड़ित दुकानदारों ने इसकी शिकायत पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार एवं प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार से करने के बाद आज पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने हेतु एक वार्ता में दर्जनों पटरी दुकानदारों के साथ भाजपा नेता राशिद अली एवं जयपाल सिंह कश्यप ने बताया। आप नाम क्या लिखते हैं अपना? जयपाल सिंह कश्यप मेरा नाम है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं यहीं आलोक नगर का निवासी हूँ, यहीं बरेली आलोक नगर। जो आप कारोबार कर रहे हैं किस जगह कर रहे हैं और किस चीज़ का कर रहे हैं? देखिए, नैनीताल रोड इज्जत नगर बरेली, एक नैनीताल रोड है बरेली में इज्जत नगर, वहाँ पे हम लोग कारोबार किया। टीन टप्पर डाल के कोई पंचर की दुकान है, कोई खान पान की दुकान है, कोई पान की दुकान है, कोई होटल है खाने पीने का छोटे मोटे, और तमाम तरीके के ये छोटे छोटे बिजनेसमैन ये लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब। कितने समय से आप अपने ये कारोबार को कर रहे हैं? आप अपने कारोबार? मेरा कारोबार तो मुझे लगभग 5 महीना होने वाले हैं और 5 महीने से मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसमें होटल में चाय पानी की दुकान खोली हुई है, तो वो मैं कर रहा हूँ। लगभग आपके पास सरकारी भूमि कितनी होटल में कब्जे में लिए गए आप? देखिए, हम सरकारी भूमि क्या, ये खाली पड़ी भूमि है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड के लिए ये टोल टैक्स NH को दे रखी है, तो इसमें इन्होंने अपना रोड भी बना दिया और डिवाइडर बना दिया, नाला बना दिया। अब जो ये 3-4 फीट की ज़मीन जो पड़ी है, ये यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं और यहाँ बैठ के हम लोग एक खान पान का होटल, हम नहीं, लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में लगभग 300 दुकानदार बैठ के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं कई सालों से। मैं तो अभी 5 महीने से चला रहा हूँ। हाँ, जिस तरह से आप यहाँ पर अपना होटल चला रहे हैं, तो यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, तो नगर निगम विभाग ने आपको किसी तरह के कोई नोटिस वगैरह दिया अब तक? देखिए, नगर निगम हमको जानकारी नहीं है ये नगर निगम की जगह है या फिर कहीं किसकी जगह है। हालांकि नगर निगम वाले बेचारे आते हैं यहाँ, कहते हैं सफाई सुथराई रखे करें, तो हमारे जो होटल में जो वर्कर है, जो लेबर है, तो हम उनसे तमाम तरीके की यहाँ से लेके वहाँ तक सफाई कराते रहते हैं कि यहाँ गंदगी मत डालना, और हम पूरी सफाई रखते हैं। हमको हमारे होटल से हमारे दुकानदारों को, हमारे दुकानदार के लिए नगर निगम को कोई शिकायत नहीं है। वो कोई वालों को, पहुँचे वालों को, फड़ लगाने वालों को एक चालान देता है, तो अब तक आप लोगों को मिले हैं क्या? हाँ, हमको यहाँ पे कई लोगों के कार्ड बना के गए हैं वो, और रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। डूडा से इस रोड के दुकानदारों को लगभग 90% दुकानदारों को डूडा से 10-10 हज़ार रुपये लोन भी मिला है। देखिए, नगर निगम वाले जो हैं हमको नोटिस
नहीं किए हैं और ना ही हमसे वो करते हैं। उन्होंने एक हमको रजिस्ट्रेशन किया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई नीति रही होगी जो ठेला फड़ वालों के लिए रोड से ना हटाया जाए, उसके तहत उन्होंने हमको एक हमारा रजिस्ट्रेशन कराया। इस जगह पे हम लोग उन्हीं के रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग बैठ रहे हैं। अब ये 5 साल से, जब से ये रोड नैनीताल रोड बना है, हाईवे रोड बना है, यहाँ जो टोल प्लाजा वाले हैं, जैसे झाऊलाल यादव हैं, यहाँ के सुपरवाइज़र अपने आप को कहते हैं, मैं 5 साल से हूँ। इन 5 साल से मेरे से 3000 रुपये, सॉरी मैं 5 महीने से हूँ, 5 महीने से 3000 रुपये महीना इस होटल से मुझसे ले जाते रहे। अब बीच में क्या हुआ, होटल मेरा चल ही नहीं रहा है। जब से मैंने खोला, मैं लगभग 2-3 लाख रुपए घाटे में हूँ, मेरा होटल चल ही नहीं रहा है, तो मैंने इन्हें पैसे देने से मना कर दिया। तो ये परसों रात में आए, तो इन्होंने हमसे, परसों रात कौन सी तारीख? ये 20 तारीख को आए, 20 तारीख सोमवार दिन था। उस दिन रात को आए, अनाउंसमेंट कर रहे थे वहाँ लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में दुकानदार भाइयों से। तो ये 9 बजे रात को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 8:30-9 बजे लगभग। तो इन्होंने कहा अपनी दुकानें हटा ले जाओ। तो वहाँ से करते हुए लगभग 4 किलोमीटर रेंज की आए। तो मैंने यहाँ पे उनसे पूछा, मैंने रात में, यादव जी कोई यहाँ पे है नहीं, अगर सवेरे दुकान तोड़ दोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, माल भरा हुआ है दुकानों में, किसी के पान बीड़ी किसी कुछ है तो बड़ी दिक्कत आएगी। मेरे को गाली वाली दी, भद्दी। मेरी मिसेज होटल बैठती है, उनको भी वो जब तू में होने लगी, वो भी चली गई, उनके भी संग धक्का मुक्की करी। और उसके बाद इन्होंने सुबह उठ के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा है। साहब गाली गुफ्तार की तो आप थाना पुलिस का सहारा लेते, थाने जाते, FIR वगैरह कराते? जी, हम रात को ही चौकी नंबर 1 इज्जत नगर की चौकी पे गए और वहाँ के चौकी इंचार्ज अजय यादव जी के लिए हमने अपना एप्लीकेशन दिया है कि हमारे संग ऐसी इस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया है। तो उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लेके रख लिया और उस पर फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई इन्होंने एक तरफा की है। किन धाराओं में आप पर मुकदमा हुआ, किन आरोपों में हुआ? इन्होंने हम पे लगाए हैं, आज विवेचक आए थे, उन्होंने कहा कि आप पे मुकदमा लग गया, पेपर में भी आया है कि आप जान से मारने की धमकी और सरकारी वादा में खलल और ये इस तरीके के गाली गलौज, इस तरीके का इन्होंने हमको दरोगा जी आगे बताए थे। तो हमने तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है। तमाम दुकानदार यहाँ पे सारे लोग थे। यहाँ पे कितने लोगों पर आरोप रखा गया? ये हमारे नाम लिखा है, उसमें कई अन्य लोगों के लिए लिखा है, लेकिन हमारा ये हाँ जयपाल सिंह ही हमारा नाम लिखा है। कल तारीख कितनी है? कल 27 तारीख को माननीय 28 तारीख को माननीय मंत्री जी ने बुलाया है, हमको भी बुलाया है, टोल टैक्स वालों को भी बुलाया है। तो कई बार मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया, नहीं तोड़ने दी दुकानें, नहीं हटने दिया, गरीबों को नहीं यहाँ से हटने दिया। उन्होंने बेचारों ने बड़ी मदद की। तो हमको कल बुलाया है कि तुम लोग आओ, टोल टैक्स से बैठ के बात कर लेंगे। हालांकि अब इन्होंने हम पे मुकदमा लिखा दिया, हमको बहुत तरीके से हर्ष कर रहे हैं। मैं हार्ड जब आए दिन ये कहते हैं कि ये भूमि हमारी है, हमने लीज पे ले रखी है 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, ये इसकी हम देख रेख कर रहे हैं। तो इस पर नगर निगम ने आपको कार्ड क्यों जारी किया? तो यही तो मसला समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अगर व्यापार कर रहे हैं, ये टोल टैक्स वाले अपनी तरफ से इस तरीके से कर रहे हैं, हम लोग को बहुत पीड़ित करना है, समझ लो। बहुत ही ज़्यादा पूरे दुकानदार, यहाँ के लगभग 300 दुकानदार हैं, बहुत ज़्यादा समझ लो पीड़ित है। राशिद अली। क्या कारोबार कर रहे हैं? मेरा लकड़ी का कारोबार है, छोटा सा इसी रोड पे। आपके साथ क्या घटना घटी है? हमारे साथ ये घटना घटी है कि बहुत समय से मैं यहाँ पर 40 साल से लगभग हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत छोटे से थे, 50 साल की मेरी करीब एज होगी। कभी हमें प्रशासन ने कोई परेशान नहीं करा, कभी किसी ने हमसे, ना पुलिस ने, ना किसी प्रशासन ने, नगर निगम, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। हम लोग प्रशासन की मदद से, सरकारी जगह है, जब जब सरकार को ज़रूरत पड़ी जगह की, हम लोगों ने खाली कर दी। रोड नहीं बना था, ये 4 लेन नहीं हुआ था, तब से हम लोग बैठे। जब 4 लेन बना तो हम लोगों ने अपने आप से दुकानें हटा ली, 4 लेन बन गया। उसके बाद पता ये लगा कि ये PNC वाले बोले ये जगह हमारे अंडर में आ गई, आप लोग नाला खाली कर दीजिए। हम लोगों ने नाला खाली कर दिया। नाला खाली करने के समय इन्होंने हमारी दुकानों को तोड़ा। हम लोग माननीय संतोष गंगवार जी के पास गए, हमने बात रखी। माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी उस समय विधायक थे, हमने अपनी बात उनके आगे रखी। उन्होंने हमारी मदद करके दुकानें दोबारा से जो है हमारा कारोबार बसा दिया। हम लोग फिर अपना कारोबार करने लगे। फिर ये महीने 2 महीने के बाद में पता ही लगा, फिर आ गए, फिर इन्होंने अनाउंस करा, फिर हटा दिया। फिर हम गए, फिर इन्होंने कहा कि ऐसा है, दुकानें अपनी 2 फीट पीछे कर लीजिए। हमने दुकानें अपनी 2 फीट पीछे कर ली। उसके बाद इन्होंने फिर अनाउंस किया। अब हमने जब पूछा गया तो पता ये लगा कि इनको पैसा चाहिए, कुछ लोगों से ये पैसा लेते
किसी से 1000 रुपये महीना, किसी से 2000 रुपये, किसी से 3000 रुपये, किसी से 500 रुपये महीना। जानकारी के अनुसार आप राजनीति से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़े हुए हैं। जी, ऐसा है क्या? जी। जब आप भारतीय है दुकानदार, ये जानकारी आई, आप आला अधिकारियों से इसकी कंप्लेंट करते हैं? तभी हमने बात रखी, जब हमें ये पता लगा तो तभी हम आप लोगों की मदद से बात अपनी रखना चाहते हैं और हमने कहा ये बात। तो अब उसकी वजह का ये कहते हैं कि कोई सबूत दीजिए, तो सबूत किसके पास है? गरीब आदमी है, कोई आया, उनने 1500 रुपये दिए, ये लेके चले गए। किसी ठेले वाले के पास गए, उससे 2 किलो सेब लिए। नहीं भाई, किसी के पास भी जाएंगे वो कहेगा आपने पैसे दिए। पास गए अब तक आप आला अधिकारियों में से, अधिकारी गण में किसके पास गए? अधिकारी गण में सबसे पहले इन्होंने जब जो है अतिक्रमण किया तो हम लोग विधायक जी के द्वारा डीएम साहब के पास गए। हमने अपनी बात रखी, हमने कहा साहब ये बताते हैं डीएम साहब का आदेश है, ऐसा रुकवाइए साहब। ठीक है, उन्होंने क्या कोई बात नहीं है, मेरा आदेश नहीं है, कहीं हो सकता है किसी और अधिकारी का आदेश हो। फिर इन्होंने हमसे ये बात कही कि रेलवे का आदेश है, डीआरएम का आदेश है। हमने माननीय मंत्री जी से कहा तो उन्होंने डीआरएम साहब को फ़ोन किया। डीआरएम साहब ने कहा कि हमारी जगह में हमारा अधिकार है, अन्यथा हमारी और किसी जगह में कोई अधिकार नहीं है। फिर इनसे हमने पूछा कि भाई आपका क्या है, तो उन्होंने कहा ये जगह हमारे अंडर में आती है, हमारी मर्ज़ी है, हम हटाएंगे, हम तोड़ेंगे।